Good morning to all of you. Myself Amrita Sharma, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। फाउंडेशन होती क्या है? फाउंडेशन बेसिकली होती है हमारे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। फाउंडेशन इज दी लोअर मोस्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है हमारी बिल्डिंग का, जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है लार्जर एरिया पे। अब है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। हमारी दो टाइप की फाउंडेशंस होती हैं, एक होती है हमारी शैलो फाउंडेशन और एक होती है हमारी डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या होती है? शैलो फाउंडेशन हमारी क्लासिफाइड होती है स्प्रेड फुटिंग्स में, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग और ग्लेज फाउंडेशन। चार टाइप की हमारी शैलो फाउंडेशंस होती हैं। शैलो फाउंडेशंस क्या होती हैं? जिनकी डेप्थ हमारी कम होती है वो हमारी शैलो फाउंडेशंस होती हैं, और डीप फाउंडेशंस होती हैं जिनकी डेप्थ ज़्यादा होती है वो हमारी डीप फाउंडेशंस होती हैं। शैलो फाउंडेशन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी सॉइल ठीक होती है, उसकी बीयरिंग कैपेसिटी ठीक होती है, तो वहाँ पे हम शैलो फाउंडेशंस यूज़ करते हैं। और डीप फाउंडेशन जो हमारी सॉइल पुअर होती है वहाँ पे हम डीप फाउंडेशंस का यूज़ करते हैं। अगर हमारी स्प्रेड फुटिंग क्या होती है? ये हमारे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है लार्ज एरिया पे, किसके थ्रू? बाय सब सॉइल। ठीक है, तो ये हमारी होती है स्प्रेड फुटिंग। इसको भी हमने आगे डिफाइन किया हुआ है स्प्रेड फुटिंग को कि किस टाइप से होती है हमारी स्प्रेड फुटिंग। सिंगल फुटिंग होती है हमारी सिंगल फुटिंग होती है वो हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी लाइट लोडेड कॉलम होती है, मतलब जो कॉलम होती है उन पे हमारा लाइट लोड होगा तो वहाँ पे हम सिंगल फुटिंग यूज़ करेंगे। और स्टेप फुटिंग करेंगे वहाँ पे जहाँ पे जो हमारी कॉलम्स होती है जहाँ पे हैवी लोड होगा वहाँ पे हम अपना स्टेप फुटिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्लोप फुटिंग। ये हम जहाँ पे स्लोपिंग एरिया के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारी स्लोप फुटिंग का हम यूज़ करते हैं। अब हमारी स्प्रेड फुटिंग किस टाइप से होती है? स्प्रेड फुटिंग हमारी नीचे हमारा जो बेस है वो हम कंक्रीट का बनाते हैं, उसके ऊपर अपनी हम फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्प्रेड फुटिंग होती है। सिंगल फुटिंग, नेक्स्ट है हमारी स्टेप फुटिंग और स्लो फुटिंग। ये तीन टाइप की हमारी फुटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है? जिसमें जो हमारे कॉलम्स होते हैं एक दूसरे के पास होते हैं, तो वहाँ पे हम कंबाइंड फुटिंग का यूज़ करते हैं। इसके टाइप्स होते हैं हमारे कंबाइंड फुटिंग, एक होती है रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल। ये शेप के अकॉर्डिंग होती है हमारी जो कंबाइंड फुटिंग होती है, हम उसको शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। रेक्टेंगुलर, अगर उसकी शेप रेक्टेंगुलर शेप में है तो वो हमारी रेक्टेंगुलर फुटिंग है, अगर ट्रेपेजोइडल शेप में है तो ट्रेपेजोइडल फुटिंग है। इस टाइप से होती है हमारी, ये इनके डायग्राम है, ये हमारी फुटिंग्स होती हैं। ये हमारी रेक्टेंगुलर है, अगर इसकी शेप रेक्टेंगुलर है तो हमारी रेक्टेंगुलर फुटिंग, और ट्रेपेजोइडल शेप है तो हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स हैं। इस टाइप से हमारी ये दोनों फुटिंग होती हैं। एक है हमारी रेक्टेंगुलर और नेक्स्ट है हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है? जो कॉलम्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रैप फुटिंग का यूज़ करते हैं। इट मे बी यूज विद डिस्टेंस द कॉलम इज सो ग्रेट। जो दोनों कॉलम होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम स्ट्रैप फुटिंग करते हैं। ईच कॉलम इज प्रोवाइडेड विद इंडिपेंडेंट फुटिंग्स एंड बीम इज यूज टू कनेक्ट द टू फुटिंग्स। और इन फुटिंग्स को कनेक्ट करने के लिए हमें बीम का यूज़ करते हैं, तो हमारी स्ट्रैप फुटिंग होती है। इस टाइप से स्ट्रैप फुटिंग, ये हमारी कॉलम्स हैं एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, सो फार हैं, तो इनको हमने कनेक्ट करने के लिए क्या किया है? एक स्ट्रैप बीम का यूज़ किया है। इस टाइप से हमें आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बीच में है तो एक हमने बीम लिया। ये हमारी दो कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमने एक बीम का यूज़ किया है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैप बीम। इस टाइप से ये रहा हमारा बीम, दो कॉलम्स हैं काफ़ी फार डिस्टेंस में, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमने एक स्ट्रैप फुटिंग का यूज़ किया, तो उसको हम स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होती है? जहाँ पे जो हमारी सॉइल होती है उसकी कैपेसिटी बहुत पुअर होती है, वहाँ पे हम ग्रिलेज फाउंडेशन करते हैं ताकि हम सॉइल की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकें, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकें, तो हाँ वहाँ पे हम ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। इसकी जो डेप्थ होती है 1 to 1.5 मीटर होती है। हमारी ग्रिलेज फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है हमारी 1 to 1.5 मीटर होती है। द लोड ऑफ द कॉलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड टू वेरी लार्ज एरिया। और जो इसका लोड होता है वो हम स्प्रेड करते हैं बहुत लार्ज एरिया पे बाई 2 लेयर्स रोल्ड स्टील, या तो हम स्टील के जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे इसमें बहुत ऑफ द टायर। इस टाइप से हम अपनी ग्लेज फाउंडेशन यूज़ करते हैं। ये है ग्लेज फाउंडेशन। ये हमारा हम दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टील की ग्लेज फाउंडेशन और एक होती है टिम्बर की। इस टाइप से हमारी ग्लेज फाउंडेशन है।
टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन दी मटेरियल। मटेरियल के अकॉर्डिंग दो टाइप से होती है हमारी फाउंडेशन, एक है स्टील ग्लेज फाउंडेशन और एक है टिम्बर ग्लेज फाउंडेशन। अगर हम स्टील का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी स्टील ग्लेज फाउंडेशन होती हैं, और अगर हम टिम्बर का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी टिम्बर। जो हम स्टील यूज़ करते हैं वो हम करते हैं जो हमारी बिल्डिंग्स हैवी लोड की होती हैं उनके लिए हम स्टील का यूज़ करते हैं, लाइक सिनेमा हॉल हैं, थिएटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए हम स्टील ग्लेज फाउंडेशंस का यूज़ करते हैं, और जो ज़्यादा हैवी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं उनके लिए हम टिम्बर का यूज़ करते हैं। स्टील ग्लेज फाउंडेशन सूटेबिलिटी इनकी कहाँ कहाँ है? स्टील ग्लेज फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्स लाइक कॉलम्स में, पियर्स में, जहाँ पे हैवी लोड होता है। बिल्डिंग्स जैसे अभी मैंने बताया आपको, थिएटर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, टाउन हॉल्स हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे ग्लेज फाउंडेशन का यूज, स्टील ग्लेज फाउंडेशन का यूज। और टिम्बर ग्लेज फाउंडेशन जहाँ पे टिम्बर हैवी हमारा लोड ज़्यादा नहीं होता है, लाइक आपका हो गया जैसे स्कूल्स हो गए, इस टाइप से हम यूज़ करेंगे अपना टिम्बर ग्लेज फाउंडेशन का यूज करते हैं इसके लिए हम। अब है राफ्ट और मैट फाउंडेशन, जिसमें हम आरसीसी की स्लैब बनाते हैं उसको हम बोलते हैं राफ्ट या मैट फाउंडेशन। द फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ ए थिक आरसीसी स्लैब कवरिंग द होल एरिया। ए मैट इज नोन एज दी मैट या राफ्ट फाउंडेशन। पूरा जो एरिया होता है उस पर हम एक आरसीसी की स्लैब प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मैट या राफ्ट फाउंडेशन। इस टाइप से होती है हमारी ये स्लैब, पूरा एक एरिया, होल एरिया, इसको हमने कवर कर दिया आरसीसी की स्लैब से। सूटेबिलिटी कहाँ पे सूटेबल है? दिस टॉप फाउंडेशन इज यूजफुल फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स में, लाइक बिल्डिंग्स है, स्कूल बिल्डिंग्स है, रेजिडेंस है, क्वार्टर्स हैं, वेयर दी ग्राउंड कंडीशंस आर वेरी पुअर, जहाँ पे हमारे ग्राउंड की कंडीशंस बहुत पुअर होती हैं। बियरिंग पावर ऑफ द सॉइल इज लो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।